लाइव वेबिनार में स्वागत करता हूं। आशा आपको मेरी आवाज आ रही होगी। दोस्तों, आज इस वेबिनार में आप सबका जुड़ने का उद्देश्य है कि आप कहीं ना कहीं बायोमास यानी कि जो एक सर्वत्र व्याप्त ऐसी चीज जो कि वेस्टेज के रूप में कंसिडर की जाती है, एग्रीकल्चर का वेस्टेज हो गया, इंडस्ट्री का वेस्टेज हो गया या फिर हमारा म्यूनिसिपल का वेस्टेज हो गया, ये सब जो कि आज फेंकी जा रही है, उन सब का हम क्या कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 20 से 25 मिनट के आसपास बात करेंगे और 6 चरणों में हम बात करेंगे आखिरकार बायोमास है क्या, बायोमास के यूज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इसको पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हमारा पैलेट जो हमारे इंडस्ट्री में मौजूद हमारे जो फ्यूल है उनसे बेहतर है, और इसको कहाँ कहाँ हम कैसे बना सकते हैं, क्या स्टेप्स बनाने की है, और उसके बाद क्या क्या प्लांट की साइजेस हमारे पास अवेलेबल है, और फिर इसके साथ चैलेंजेस क्या है। ऐसे 6 चरणों में हम कवर करेंगे। तो आशा है आप 25 मिनट देर से सुनेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न और मेरे जवाब। दोस्तों, बायोमास की हम जब बात करते हैं BIOMAS यानी कि वेस्टेज, कचरा। कचरा क्या क्या है? जो फसल हमारी जो फसल हम उगाते हैं उसकी फसल का मेन जो फल है उसको काटने के बाद में किसान उसका जो अवशेष है, उसको तना है, स्टेम है, उसको खेत में छोड़ देता है। और जब वो देखता है कि सर पे अगली फसल आ गई है, यानी कि जो फसल कटी है और अगली फसल के बीच में गैप नहीं है, तो ना उसको लेबर मिलती है, तो वो क्या करता है, उस फसल में जो अवशेष है उसमें आग लगा देता है। और इस तरह से फसल का अवशेष, जिसको हम पराली बोलते हैं, वो जलती है। उससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। और आप दिल्ली के अंदर जो पिछले दिनों हालात थे, आप समझ ही चुके होंगे कि दिल्ली के अंदर जो हालात थे उनके लिए बेसिकली पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर जो पराली है, फसल का अवशेष जो जलाया जा रहा था, उससे ये काफी पॉल्यूशन हो रहा था। और अभी पॉल्यूशन वहां कमी आई है, लेकिन जिसका कारण ये नहीं कि पराली नहीं जलना बंद हो गई हो, क्योंकि वहां का खुद का पॉल्यूशन तथा पराली जल चुकी है, अब सारी जितनी जलनी थी। और उसके बाद जो पॉल्यूशन वहां से यहाँ तक आया और काफी टाइम तक एनवायरमेंट में रहता है, और उससे अस्थमा, दम घुटने जैसी समस्या होती है। तो दोस्तों, हम समस्याओं के बारे में बात नहीं करें, हम बात करेंगे इसका किसान जला क्यों रहा है। जला रहा है क्योंकि उसके बाद 2 फसलों के बीच में गैप कम है, और जला इसलिए भी रहा है क्योंकि फसल का अवशेष का निस्तारण करने के लिए, यानी फसल के अवशेष को किसी भी यूजफुल कन्वर्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल नहीं थी। ऐसा नहीं है आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, लेकिन किसानों तक वो चीज पहुंच ही नहीं पा रही है। तो हम आज अपने चैनल के माध्यम से ये मुहिम लेके बैठे हैं कि हम जिस दिन तक फसल के अवशेष को जलने तक 90% कम नहीं कर लेंगे, तब तक हम ये वेबिनार करते रहेंगे, ताकि हमारे माध्यम से काफी सारे लोग इसको सुन पाए और उसका निस्तारण हो पाए। दोस्तों, हम कई बार कहते हैं कि अगर 3 गांव इसमें लगे हुए हैं, तो बीच वाला गांव अगर प्लांट लगा ले और आपस के 2 गांव जो हैं वो फसल का संग्रहण कर ले, तो वो सालों साल पैलेट प्लांट चला सकते हैं, गैस प्लांट चला सकते हैं। दोस्तों, जब पराली की समस्या आई तो केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन सब में ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पराली पे रोकथाम के लिए केंद्र को फटकारा, केंद्र ने राज्यों को फटकारा, और जिसका सम्मिलित रूप से सॉल्यूशन निकल कर ये आया कि पराली यानी कि फसल का अवशेष, अगर पराली को हम बहुत बड़े लेवल पर देखें तो चावल की फसल की पराली, मस्टर्ड यानी कि सरसों की पराली, सोयाबीन की पराली, कॉटन सीड की पराली, और गन्ने की जो पत्तियां होती है, गन्ने की जो लीव्स हो गई, इन सबको हम पराली के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं या देखते हैं। तो इन सबको 2 महत्वपूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक तो इनको सॉलिड फ्यूल यानी कि पैलेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनको गैसेस फ्यूल यानी कि बायो CNG यानी CBG के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 हमको यहाँ पर चीजें नजर आती हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि दोनों ही अच्छी खासी मात्रा में जो है इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रही है। आज जितने भी आप व्हीकल देखते हैं, चलते देखते हैं, तो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रचलन चल पड़ा है हाइब्रिड CBG, हाइब्रिड CNG, मतलब हाइब्रिड व्हीकल चल पड़े हैं, मतलब पेट्रोल के साथ में कंप्रेस बायोगैस का सिस्टम चल पड़ा है। और जब पहले की बात हम करते थे, पहले के जमाने में जो गैस बनती थी उसको कंप्रेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए बायोगैस जो गोबर से बनती थी उसको उसी जगह पर जला दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी हो गई कि उस गैस को, मेथेन गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के आज पावर स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है या पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचा जा रहा है। HPCL, IOCL, BPCL सब इसको परचेस कर रही है, गेल भी परचेस कर रही है। तो एक तरीका तो वो हो गया और वो चल पड़ा है। दूसरा हो गया कि हमारा जो पैलेट है, यानी कि बायोमास को कन्वर्ट करके, ग्राइंडिंग करके, ड्राइंग करके हम उसको एक कोयले नुमा एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज सिलेंड्रिकल, 8 mm से लेकर 25 mm का है, जिसके अंदर उतनी ही एनर्जी है जितनी की हमारी कोयले के अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, कोयले के अंदर हम देखते हैं एनर्जी जो है 3000 से लेकर के 3200 के आसपास माइनिंग कोल के अंदर एनर्जी होती है। माइनिंग कोल मतलब जो माइन से आ रहा है उसके अंदर एनर्जी होती है। और हमारे इंपोर्टेड कोल जो होते हैं वो 4.5 से लेकर के 8000 GCV तक होते हैं, लेकिन उनकी कीमत भी सबसे ज्यादा होती है। तो माइनिंग कोल हमारे पास जो आता है वो 5 से लेकर के 7 रुपए तक के आसपास में कोल आता है। उतनी ही एनर्जी जो माइनिंग कोल के अंदर आ रही है वो हमारे फसल के अवशेष से आ सकती है। अगर हम बात करें फसल के अवशेष, तो राइस यानी धान की जो पराली होती है उससे हम 3000 से 3200 GCV ले सकते हैं। सरसों की मस्टर्ड यानी सरसों जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, सोयाबीन तथा कॉटन सीड से, इनसे आप 3500 से 3600 GCV इनकी पराली से ले सकते हैं। यानी कि अपने आप में बड़े ऊर्जा के स्रोत।
लेकिन कन्वर्जन कैसे किया जाए इसके लिए पब्लिक अभी तक जान नहीं रही थी, और आज हम आपको जो समझा रहे हैं वो आप भी आगे तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के हम इस मुहिम को साकार कर पाएंगे कि लोग पराली को जलाएंगे। दोस्तों, ये तो बात होगी पराली को जलाने का कारण क्या था। अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार हम जो पैलेट बना रहे हैं बेसिकली वो हमारी इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करेगा, यानी कि कैसे हमारा जो पैलेट है वो इंडस्ट्री में चलेगा कैसे। क्योंकि अगर हमको किसी चीज को मार्केट में चलाना है तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उसके अंदर ऐश कंटेंट कम होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। तो क्या आखिरकार ऐसा कोई पैलेट बन पाएगा जो इन सब चीजों को रिप्लेस कर पाए। तो आपने मेरे कई वीडियो देखे होंगे, मेरे कई वीडियो मैंने बताया है कि पैलेट की जो मार्केट के अंदर कीमत अभी है वो है 12 रुपए, जो कि 4000 जीसीबी, 5% से ऐश कम, 5% से मॉइस्चर कम ऐसा कोई पैलेट हो तो उसकी कीमत 12 रुपए। दिल्ली मंडी के अंदर 12 रुपए है, असम के अंदर 17 रुपए, पुणे के अंदर 13 रुपए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 18 रुपए, और हम बात करें पंजाब के अंदर 11 रुपए, और हिमाचल में जम्मू कश्मीर बात करें तो 14 रुपए। अगर पूरे इंडिया का एवरेज देखा जाता है पैलेट जिसकी जीसीबी 4000 है, जिसके अंदर ऐश कंटेंट 5% से कम है, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 7% से कम है, उसकी 12 रुपए मार्केट के अंदर कीमत है। राइट, इसको आप नोट कर लीजिए, बेंचमार्क बना लीजिए, इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरे इंडिया के अंदर हम देखें या किसी भी देश की अगर हम देखें, इकोनॉमी जो डिपेंड होती है उद्योग पर डिपेंड होती है, और जब उद्योग की बात आती है तो उद्योग के अंदर दो चीज कॉमन है, या तो उसके अंदर कोई बॉयलर जल रहा होगा या कोई फर्नेस जल रही होगी। जी हाँ, क्योंकि हम किसी भी उद्योग को पकाए बिना यानी कि उसकी कुकिंग के बिना हम मान नहीं सकते हैं। जैसे हमारे घर में अगर बात करें, रोटी सब्जी नाश्ता, हमारा दलिया खिचड़ी, जितनी भी चीज बात करेंगे सब चीज चूल्हे पे पकती है, यानी कि फ्यूल का हमारे घर में जितना उपयोग है उसी तरह से फ्यूल का इंडस्ट्री में भी उपयोग है। या तो कोई बॉयलर जलता है या कोई फर्नेस जलती है या किसी भी तरह का हीटिंग प्रोसेस होता है, उसमें कोई ना कोई फ्यूल जल रहा है। और जो फ्यूल कॉमन रूप से इंडस्ट्री में काम आते हैं वो है एलपीजी, सीएनजी, डीजल, लकड़ी, कोयला, फर्नेस ऑयल। जी हाँ, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, फर्नेस ऑयल ये 4 हाई कैटेगरी के हैं, और दूसरा जो लकड़ी और कोयला है वो लोअर कैटेगरी का है, और दोनों के अंदर काफी फर्क है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। हम बात करते हैं एलपीजी की। अगर आप एलपीजी को मार्केट में देखें तो 1 लीटर या 1 किलो एलपीजी जो है 105 रुपए का आ रही है, और उससे हमको जो जीसीबी मिलती है वो मिलती है 12,000, यानी कि 12,000 जीसीबी के लिए हम 105 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर इसकी कंपेरिजन हम पैलेट से किया जाए तो इतनी यानी 12,000 जीसीबी के लिए हमको 4000 गुणा 3 यानी 3 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा, और 3 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 गुणा 3 यानी 36 रुपए। यानी जो काम आपका 100 रुपए में हो रहा है वो काम आपका 36 रुपए में हो सकता है अगर आप पैलेट यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ एलपीजी। दूसरा, अगर हम बात करें डीजल की मार्केट के अंदर कीमत है 85 से लेकर 90 रुपए। डीजल के अंदर एनर्जी मिलती है 8000 से लेकर 8800, और अगर इतनी ही एनर्जी पैलेट से चाहिए हो तो हमको 2 से 2.25 रुपए किलो पैलेट जलाना पड़ेगा। 2 से 2.25 किलो यानी कि 12 गुणा 3 यानी कि 2 रुपए 24 रुपए से लेकर के 28 रुपए तक का पैलेट हमारा जलेगा, यानी कि 24 से 28 रुपए का पैलेट जलेगा इंस्टेड ऑफ 90 रुपए। हम बात करें फर्नेस ऑयल के अंदर मार्केट के अंदर कीमत है 60 रुपए, उससे एनर्जी मिलती है हमको 9500, यानी कि 9500 एनर्जी के लिए हम 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, और उतनी एनर्जी कोल से चाहिए तो हमको लगभग 3 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा, यानी कि जो 60 रुपए में काम हो रहा है वो 36 रुपए में हो जाएगा, आधा, लगभग आधा। और इसी तरह से सीएनजी है, जो मार्केट के सीएनजी 90 रुपए के अंदर आ रही है, वही 24 रुपए में काम हो जाएगा आपका, अगर इतना ही काम करना है तो। यानी कि चारों जो हमारे हाई प्रोफाइल के फ्यूल हैं उनसे लगभग 1/3 रेट पे हम पैलेट से काम कर सकते हैं। और आपको मैं यकीन दिला दूं, हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर काम कर चुकी है, चालू कर चुकी है। मैंने खुद ने अपने इंडस्ट्री के 16 बर्नर जो डीजल से चल रहे थे उनको पैलेट पे कन्वर्ट कर दिया है। जहां मेरा 700 रुपए का डीजल 1 घंटे में जलता था, वहां 225 रुपए का पैलेट जल रहे हैं, और मैं लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की महीने की सेविंग कर रहा हूं। आप जब कभी कोटा आएंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ नॉलेज की आवश्यकता है, और हमारे पास फ्यूल के पर्याय उपस्थित हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंडस्ट्री लगवाना होगा, इंडस्ट्री लगवा कर पैलेट को सप्लाई करना होगा, जो अभी बहुत बड़ा गैप है। चलिए, हमने 3 या 4 हमने जो हाई प्रोफाइल के फ्यूल उनको कंपेयर कर लिया। अब आते हैं लो प्रोफाइल फ्यूल। कोयले की बात करें दोस्तों, तो कोयला पूरे देश के अंदर सबसे बहुतायत में मतलब यूज किया जाने वाला फ्यूल है, क्योंकि उपलब्धता इसकी है, लेकिन इसके लिए हमको काफी सारी मात्रा में जो इंपोर्टेड कोल के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और अगर माइनिंग कोल की बात करें तो धरती का दोहन करके ही कोयला आता है। कोयले की अगर बात करें दोस्तों, तो जितना डाटा मैंने एनटीपीसी से, फार्मा फैक्ट्री से, स्टील मिल से लिया है, 1 टन कोयला जो आपकी फैक्ट्री के अंदर आता है, उस 1 टन कोयले के अंदर लगभग 12 से 15% पहले चूरी निकलती है, पाउडर निकलता है, पाउडर विच इज ऑफ यूजलेस, कोई यूज का नहीं। यानी कि आपको 1 टन कोयले में से 850 किलो कोयला मिला। इस 850 किलो कोयले में से भी हम जो बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर से 35 से लेकर 45% तक ऐश निकलती है, राख निकलती है। यानी कि अगर हम बात करें 1 टन जो कोयला हम जला रहे हैं उसमें से हमको 450 किलो ही
एक्चुअल कोयला जलता हुआ दिखता है। और 1 टन कोयला जो 6,000 रुपए का आ रहा है, असल में वो 1,000 का नहीं हुआ, 1,000 रुपए में आपको 450 किलो कोयला मिल रहा है। यानी कि अगर 1 टन कोयले की रेट देखा जाए तो वो 12 रुपए 11 रुपए के आसपास हो गई। और साथ साथ इन सारी फैक्ट्रीज को राख के निस्तारण के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी 13-14 रुपए का सिस्टम पड़ता है। लेकिन क्योंकि इनिशियल कीमत कम लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत कम कीमत में कोयला आ रहा है, लेकिन अगर असल में देखा जाए कोयले की राख का निस्तारण, कोयले की चोरी का निस्तारण, कोयले को हैंडलिंग, कोयले के अंदर जो सारी डस्ट क्रिएशन हो रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इन सबको देखा जाए तो हम काफी मात्रा में नुकसान कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमारा पैलेट इससे बेहतर है। दूसरा, पांचवा हम बात करें, लकड़ी की बात करें दोस्तों, तो पूरे देश के अंदर जो फ्यूल लकड़ी काफी फेमस है। कई सारी इंडस्ट्रीज, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा लकड़ी पे चल रही है। और लकड़ी की हम बात करें पूरे देश के अंदर, तो लकड़ी के अंदर एवरेज मॉइस्चर कंटेंट हम देखें 40 से 50% की आती है पूरे देश के अंदर। और हम बात करें लकड़ी अगर 7 रुपए के आसपास आ रही है, तो उसके अंदर अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो इसकी रेट 7 रुपए नहीं 10 से 11 रुपए रेट वैसे हो गई, क्योंकि आप ज्यादा मॉइस्चर का माल ले रहे हैं, यानी मॉइस्चर का भी पैसा अदा कर रहे हैं। दूसरा, लकड़ी के अंदर मॉइस्चर कम है तो आपका प्रोडक्ट जल जाएगा, लकड़ी के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको हीट नहीं मिलेगी, ज्यादा लकड़ी कंजप्शन होगा, इसलिए अनकंट्रोल्ड फ्यूल के रूप में लकड़ी को देखा जाता है। इससे बढ़िया अगर हम देखें तो हमारा पैलेट है, क्योंकि हम एक 12 रुपए के अंदर 4000 जीसीयू का पैलेट ले रहे हैं। 12 रुपए के अंदर हम ऐसा पैलेट ले रहे हैं जिसके अंदर एच कंटेंट 5% से कम है। 12 रुपए के अंदर हम ऐसा पैलेट ले रहे हैं जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 5% से कम है, और हम ऐसा पैलेट ले रहे हैं जो कि किफायती भी है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी हमने फ्यूल बताए, इन सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो पैलेट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पैलेट इंडस्ट्री जो है अभी सिर्फ भ्रूण अवस्था में है, इसको बहुत लंबा चलना है, लेकिन उसको चलने के लिए हम सबको समझना पड़ेगा इसके यूसेस कैसे होंगे, कैसे बनेगा, और तभी जाकर के हम अपने जो वेस्टेजेस हैं, यानी कि हमारी जो पराली का वेस्टेज हो गया, या हमारे इंडस्ट्री का वेस्टेज देखा जाए तो लकड़ी का बुरादा हो गया, मूंगफली के छिलके हो गए, हम बात करें प्राकृतिक रूप से नेचुरल बंबू फार्मिंग हो रही है, बैम्बू का वो पैलेट हो गया, हम पहाड़ों की बात करें तो पाइन नीडल्स होती हैं, वहां पर उनका हम पैलेट बना सकते हैं। हम पूरे देश के अंदर बात करें तो एलिफेंट ग्रास, जिसको नेपियर ग्रास बोलते हैं, उससे भी हम पैलेट बना सकते हैं। यानी कि हम वो हर चीज जो जल सकती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक एफिशिएंट फ्यूल के रूप में। और दोस्तों, इसी क्रम में हम इन सबको कन्वर्ट करके एक अच्छी जीसीयू प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी जो वर्तमान का फ्यूल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैलेट से। दोस्तों, ये बात हुई कि आखिरकार पैलेट हमारा कैसे बेहतर है हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल से। अब हम बात करते हैं कि पैलेट का आखिरकार कहां कहां यूज हो सकता है, यानी कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो पैलेट को यूटिलाइज कर सकती है। तो दोस्तों, हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया है 5 क्षेत्र के अंदर, यानी आप बिजनेस मॉडल क्या क्या हो सकते हैं, 5 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और हमारे राज्यों के थर्मल प्लांट, सेंट्रल थर्मल प्लांट। दोस्तों, पूरे देश के अंदर 200 से 250 के आसपास थर्मल प्लांट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे थर्मल प्लांट कोल बेस्ड है। अगर हम पूरे देश के अंदर बात करें तो 500 गीगावाट से ज्यादा हमारी पावर प्रोडक्शन है, उसमें से 250 गीगावाट यानी कि लगभग आधी, यानी 50% जो हमारे पावर पैदा हो रही है वो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से हो रही है। उसके अलावा 20% पावर हमारी सोलर से हो रही है, 10% विंड से हो रही है, 10% हमारी हाइड्रो से हो रही है, 5% हमारी एटॉमिक से हो रही है, 2.5% हमारी सीधा सीएनजी को जलाने से हो रही है, और 2.5% हमारा सीधा बायोमास को जलाने से हो रही है। अंडरलाइन करने वाली बात यह कि 500 गीगावाट में से आधी यानी 250 गीगावाट पावर हमारी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से आ रही है। दूसरा एक डाटा और ले लेते हैं, पूरे देश के अंदर हमारा जो कोल का आयात कह लो और कोल का दोहन कह लो, तो जो डाटा हमारे पास आता है वो 80 से 90 करोड़ टन के आसपास का डाटा आता है, जो कि हमारा कोल का यूज है पूरे देश के अंदर। आपको आश्चर्य होगा, इस 80 से 90 करोड़ टन का आधा यानी 40 से 45 करोड़ टन जो हमारा कोल है वो यूज होता है हमारा सीधा पैलेट, इसमें थर्मल प्लांट के अंदर यूज होता है। अब थर्मल प्लांट की बात करेंगे तो थर्मल प्लांट में एक घंटे में 700 टन के आसपास कोयला लग जाता है। अगर हम बात करें उस थर्मल प्लांट की जिसके अंदर 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 700 टन के आसपास कोयला लग सकता है एक घंटे में। इसका मतलब काफी भारी मात्रा में हमारा कोल का कंजप्शन थर्मल प्लांट का हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार, यानी कि जो केंद्र सरकार है और हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो पॉलिसी लेकर आई कि हर थर्मल प्लांट को, वो चाहे कोयले से चल रहा है या वो गैस से चल रहा है, उन सबको अपने अपने कोल के कंजप्शन को 5 से 7% कम करना पड़ेगा। यानी कि उनको अपना कोल का जो कंजप्शन है सालाना, उसको 5 से 7% कम करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा पैलेट से। 2021 के अंदर इसकी पॉलिसी आई, बहुत अच्छे से पॉलिसी बनकर आई, पूरे देश के अंदर इसको लागू किया गया, और इसमें सबसे पहले 3% की मैंडेशन आई कि 3% रिप्लेस करना है। उसके बाद सरकार ने 5% की लाई, और अगला जो उसमें सिस्टम में 7% का आ गया है, यानी 7% तक मैंडेशन हो गया है, अभी वर्तमान में 5% है।
तो दोस्तों आखिरकार एनटीपीसी कैसे रिप्लेस करेगी? तो एनटीपीसी क्या करती है दोस्तों, बेसिकली उनके पास होता है ऐसा सिस्टम कि वो कोल को लेके जाते हैं बॉल मिल के अंदर। बॉल मिल के अंदर वो कोल को ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाते हैं 100 मैच का 150 मैच का, और उसको लेके जाते हैं बॉयलर के अंदर सक्शन सिस्टम से। बॉयलर में वो उससे पैदा करते हैं स्टीम, स्टीम से चलती है टरबाइन, टरबाइन से बनती है बिजली। अब इनके पास सिस्टम आ गया, तो इनको क्या करना है, इनको 5%, यानी अगर 1 टन कोयला लग रहा है 1 घंटे में, तो उसका 5% यानी कि 50 टन के आसपास को कोयले उनको पैलेट को डालना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर। वो जाएगा बॉल मिल के अंदर, कोयले के साथ मिक्स होगा, ब्राइंडिंग होगा, पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सेम सिस्टम से बॉयलर में जाएगा, वहां से स्टीम बनेगी। यानी कि एनटीपीसी को रिप्लेस करना है। लेकिन एनटीपीसी कहती है कि भैया आपका जो पैलेट है उसके अंदर 3000 जीसीबी से कम नहीं होना चाहिए, 4000 जीसीबी से ज्यादा नहीं चाहिए। हम 3 से 4000 के बीच में जीसीबी का माल लेंगे, और 1000 जीसीबी का आपको हम ₹2.24 से लेकर ₹2.32 तक देंगे। अलग अलग राज्य की अलग अलग कीमत है। यानी कि अगर आपके 3000 जीसीबी है तो ₹7 तक देंगे, 4000 जीसीबी है तो ₹9 तक देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे कम नहीं देंगे। और अगर आपकी 2800 जीसीबी से कम पैलेट में आ रही है तो आपका लॉट भी कैंसिल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो एनटीपीसी अपनी शर्तों पर काम कर रही है दोस्तों, लेकिन अपना आप एक बड़ा ग्राहक। और देखा जाए तो जब हम बात करते हैं कि पूरे देश के अंदर कोल कंजप्शन थर्मल प्लांट में 40 करोड़ टन है, तो 40 करोड़ टन का 7% यानी कि 3.5 करोड़ टन से लेकर के 4 करोड़ टन तक का कोयला पैलेट से रिप्लेस होगा। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिर्फ देश के अंदर 60 पावर प्लांट जो है उन्होंने ही यूटिलाइज करना चालू किया है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। कुछ जगह टेंडर निकले हुए, रीटेंडरिंग चल रही है। तो अगर देखा जाए तो एफिशिएंटली अभी 3 लाख टन के आसपास का सालाना हमारा कोल की जगह पर पैलेट यूटिलाइज होना चालू हुआ है। और जो टेंडर निकले हुए 80 लाख टन के निकले हुए हैं, उसके सामने 30 लाख टन के ही पैलेट मैच्योर होते दिख रहे हैं। इसका मतलब अभी बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा चलना बाकी है। और दिल्ली से जयपुर की बात करें तो अभी हम लोग दिल्ली से मतलब 10 किलोमीटर भी नहीं चले, ऐसा मान के चलिए। तो एनटीपी से बड़ा ग्राहक, लेकिन अपनी कंडीशन पे काम करता है, पैसा श्योर है, लेकिन आपको वहां पर किफायती दाम पे काम करना पड़ेगा। मार्जिन थोड़े कम है, लेकिन अच्छा ग्राहक। इसके बाद दूसरा जो ग्राहक है दोस्तों हमारे पास, वो एनटीपीसी के तर्ज पे वो सब क्लाइंट जो कि अपने प्लांट को चलाने के लिए अपना पावर प्लांट खुद लगाते हैं। जिसके अंदर कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि स्टील मिल चला रहे हैं, कोई बात करें तो दाल मिल चला रहे हैं, राइस मिल चला रहे हैं, कोई ऑयल मिल का चला रहा है, कोई फार्मा प्लांट है, केमिकल प्लांट है, टेक्सटाइल प्लांट है। ये सब अपनी पावर खुद पैदा करते हैं। किसी के पास 2 मेगावाट, किसी को 4 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट तक के सबके पास बॉयलर लगे हुए हैं, सबके पास अपने पावर प्रोडक्शन के प्लांट लगे हुए हैं। ये सब भी अच्छे ग्राहक है, लेकिन ये कहते हैं कि हमें 3000 4000 जीसीबी से मतलब नहीं है, हमें 3.5 से 4.5 जीसीबी का वो माल जो कि बढ़िया हो, जिसके अंदर जीसीबी अच्छी हो, एच कंटेंट कम हो, मॉइस्चर कंटेंट कम हो, चल जाएगा। बशर्ते आपको अगर एनटीपीसी 4000 जीसीबी को ₹9 दे रही है तो हम आपको ₹10.5 दे देंगे, लेकिन माल अच्छा हो, अच्छे ग्राहक। तीसरा ग्राहक कौन सा दोस्तों? वो सब ग्राहक जो आपके शहर में, मतलब अगर आप अपने शहर के अपने घर के 2 मंजिला छत पर चले जाए तो वो जगह जहां से धुआं निकल रहा है, वो चिमनी जहां से धुआं निकल रहा है, वो या तो कोल जला रहा है, लकड़ी जला रहा है, एलपीजी, सीएनजी, डीजल या फर्नेस ऑयल जला रहा है, वो सब आपके बढ़िया ग्राहक। और ये सब आपको पैलेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं हम पैलेट को यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन हमें पैलेट के अंदर जीसीबी चाहिए 4000 से 4200, एच कंटेंट चाहिए 3 से 5%, मॉइस्चर कंटेंट चाहिए 5 से 7%। इससे ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम आपको 4000 जीसीबी को ₹12 देंगे। लेकिन ये सारे क्लाइंट कौन कौन? आपके शहर के नमकीन प्लांट, पोहा प्लांट, परमल प्लांट, आपके शहर के सारी लोहे की भट्टियां, बर्तन की फैक्ट्रीज, चम्मच की फैक्ट्रीज, कुकर की फैक्ट्रीज, वो सब छोटे छोटे बिजली उद्योग जो कि अभी वर्तमान में कोयला, लकड़ी, डीजल, एलपीजी, सीएनजी या फर्नेस ऑयल जला रहे हैं, ये सब पैलेट यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी खासी कीमत आपको दे सकते हैं और कैश में दे सकते हैं। मतलब इनका कोई क्रेडिट नहीं है। एनटीपीसी में या पावर प्लांट में आपको 15 दिन का, 1 महीने का साइकिल में क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं होता, कैश में काम चल रहा है। चौथा जो हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है दोस्तों, वो है सीमेंट प्लांट। क्योंकि सीमेंट प्लांट में आपको बता दूं कि एक सीमेंट का बैग जो आप देखते हैं 360 रुपए का या 300 रुपए का, उसकी आधी कीमत यानी 150 से लेकर 180 रुपए उसको बनाने में लगने वाले फ्यूल की होती है। यानी कि फ्यूल इतना ज्यादा उसके अंदर लगता है कैल्सिनरी में, किल्न में, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। और ये फ्यूल भी छोटा मोटा नहीं होता, पेटकोक, इंपोर्टेड कोक होता है। इसीलिए सीमेंट प्लांट की आधी कीमत जो होती है उसको फ्यूल को जलाने में चल जाती है। तो सीमेंट प्लांट कहते हैं अगर आपके पास बायोमास है तो उसको 30 से 40 mm को पाउडर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको मॉइस्चर को 15% करके नीचे करके आप हमको भेज दीजिए। आपका 250 टन हो, 600 टन हो या 6000 टन हो, आप भेजते जाइए, हम लेने के लिए तैयार है। आप इनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। देश के अंदर कलबुर्गी सीमेंट, डालमिया सीमेंट, सी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब ने ट्रायल चालू कर दिया है। कुछ जगह सक्सेसफुल हो गया, कुछ जगह थोड़ा संघर्ष चल रहा है, लेकिन अच्छी चाल है इसके अंदर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सीमेंट प्लांट को सीधा बायोमास को ग्राइंडिंग करके और ड्राई करके दे सकते हैं अच्छे ग्राहक को। दोस्तों पांचवा हमारा जो सिस्टम है, मॉडल, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं कि आप अगर एक प्लांट लगा लेते हैं तो आप
रिलायंस, अडानी या टाटा या देश के वो बड़े प्लेयर जो कि खुद का प्लांट नहीं लगाना चाहते, उन सबके साथ डील कर सकते हैं और उनको आप पैलेट सप्लाई कर सकते हैं। हमारे कोटा के आसपास 3 प्लांट लगे जो कि रिलायंस को सप्लाई कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के रूप में। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपना प्लांट लगा करके किसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फार्मा प्लांट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बड़े प्लांट वाले होते हैं ये सोचते हैं कि भाई हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। आपको पता होगा कि पार्ले का खुद का पूरे इंडिया में कोई भी प्लांट नहीं है, सब फ्रेंचाइजी भी चल रहे हैं। सिमिलरली ब्रिटानिया है। इस तरह से आज के डेट में बड़े बड़े सिस्टम खुद के प्लांट नहीं लगाते हैं, वो फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप कर देते हैं और आप भी चाहें तो ऐसा फ्रेंचाइजी का पार्ट बन करके इन सबको सप्लाई कर सकते हैं। तो 5 बड़े मॉडल हमने बताया दोस्तों, एनटीपीसी, प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट, हमारे जो शहर के जो छोटे छोटे प्लांट है, इसके बाद सीमेंट प्लांट और आपका खुद का फ्रेंचाइजी प्लांट, ये 5 मॉडल से आप पैलेट को बेच सकते हैं और आप इससे बेच करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई कि पैलेट को हम कहाँ कहाँ बेचेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर बनाएंगे कैसे, यानी कि हम बनाएंगे कैसे, क्या हमारा प्लांट होगा, क्या क्या मशीनरीज होगी। तो दोस्तों मैंने कई अपने पिछली वीडियो में बताया कि आपको अगर प्लांट लगाना है, आपको लगाना वर्सेटाइल प्लांट, ऐसा प्लांट जो कि बहुउपयोगी हो, बहुआयामी हो, बहु तरह से काम कर सकता है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल यूजेस के रूप में काम कर सकता है। ऐसे प्लांट को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसा प्लांट का मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप पराली यानी कि राइस की पराली, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड और गन्ने की, इन सब की पराली से काम कर सकते हो, राइस हस्क से काम कर सकते हो, मूंगफली के छिलके से काम कर सकते हो, लकड़ी के बुरादे से काम कर सकते हो, नेपियर से काम कर सकते हो, बैम्बू से काम कर सकते हो, पाइन नीडल से काम कर सकते हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट से काम कर सकते हो, आरडीएफ पे काम कर सकते हो। ऐसा प्लांट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ऐसे प्लांट को आपको देखना है ध्यान से। इस प्लांट को लगा करके आप वर्टिकल मल्टीपल टाइप का काम कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको ऐसा प्लांट। तो दोस्तों इस प्लांट में हमने सबसे पहले जो मशीन लगाई है वो आप देख रहे हैं, वो है शेटर मशीन। ये आप जो देख रहे हैं ये शेटर मशीन है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ये रोटेटिक आर्म है। डब क्या हो गया, दिखाओ क्या कर दिया यार, तो उधर दिखाओ तो। आवाज आ रही सर? अरे सर कुछ मिस्टेक हो गई, एक मिनट। रीजॉइन आ रहा ना इसमें। हाँ हाँ अब आ रही था, दिख रही। चलिए तो ये जो आप दिखा रहे हैं पहली मशीन दिखा रहे हैं आपको, ये है शेडर मशीन। इस शेडर मशीन में आप देख रहे हैं ये 2 अपोजिट घूमती हुई आर्म है। इन आर्म्स के अंदर अगर आप पराली की बेल को डालेंगे, पराली को डालेंगे तो पराली का जो टुकड़ा है वो 30 से 50 mm यानी 1 से 2 इंच के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये पराली के लिए काम हो गया। और पराली हम बोल रहे हैं राइस की, मस्टर्ड की, सोयाबीन की, कॉटन सीड की या फिर गन्ने की, कोई भी पराली हो जिसकी बेल को आप लाके इसमें डालेंगे, बेल का धागा खोलकर, तो ये पराली कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बेसिकली 30 से 50 mm के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब मैं कहता हूं कि वर्टिकल प्लांट है, तो इसी प्लांट के अंदर हमने देखिए आप यहां पर लगाया हुआ है, ये है चिपर मशीन। ये चिपर मशीन क्या करता है, आपके लकड़ी या बैम्बू उसका चिप्स कन्वर्ट कर देता है, 30 से 50 mm टुकड़ा कर देता है। तो यानी कि हम 2 मशीन प्राइमरी सेक्शन में लगाई हुई है। इन दोनों मशीन से हम बेसिकली चिप्स क्रिएट कर सकते हैं या आप पराली के टुकड़े क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टुकड़ा आएगा उसको हम लेके आएंगे दोस्तों हैमर मिल मशीन के अंदर। ये देख रहे हैं आप हैमर मिल मशीन है। ये हैमर मिल मशीन के अंदर बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ये हैमर है। यहां पर हम जो मटेरियल को डालेंगे तो वो मटेरियल हमारा इस साइक्लोन से चलता हुआ, ढंग से पकड़ो यार, आएगा साइक्लोन के अंदर, यानी कि यहां से ग्राइंडिंग होकर आएगा साइक्लोन के अंदर और ये हमारा डस्ट कलेक्शन का पार्ट है और ये डस्ट कलेक्शन का काम करेगा। यानी कि ये हैमर मिल बेसिकली हमारा जो टुकड़ा आ रहा है, पीछे पराली का टुकड़ा आ रहा है या चिप आ रहा है, इसको 6 से 12 में यानी कि लेस देन हाफ इंच में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हम पैलेट बना सकते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए, पैलेट बनाने के लिए आपको जो पार्टिकल साइज चाहिए बेसिकली वो 6 से 12 mm की होनी चाहिए, उससे आप पैलेट बना सकते हैं। लेकिन हैमर मिल कहती है कि अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, यानी 20 से 25% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये काम नहीं करेगी। ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले इसको ड्राई करना पड़ेगा। और ये आप जो देख रहे हैं ये ड्रायर मशीन है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्रायर। यहाँ पर ये काला काला जो दिख रहा है ये इसका भट्टी है। इस भट्टी में हम लोग हीट पैदा करते हैं पैलेट जलाकर या लकड़ी जला करके। और यहाँ पर ये आप जो वर्म देख रहे हैं, ये वर्म इस लाइन के अंदर हमारा बायोमास उसको डाल देता है और हमारा बायोमास फिर इस लाइन से लगभग 22.5 से 30 मीटर का पाथ तय करता है। और जब हॉट एयर के साथ में हमारा बायोमास या हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे लकड़ी का बुरादा या मूंगफली की छिलका जब 22.5 मीटर हॉट एयर के साथ में यहां से यहां तक आता है,
तो उसकी मॉइस्चर कंटेंट 15 से 20% रह जाती है। यानी कि आपको बेसिकली देखा जाए तो ड्रायर से ही ड्राई करना है, और ड्राई करना जरूरी है। पूरे देश के अंदर 8 महीने लगभग बारिश नहीं होती, तब तो आपको मॉइस्चर कंटेंट कम मिल जाएगी, लेकिन 4-5 से 5 महीने बड़े क्रिटिकल होते हैं। ऐसे केसेस में ड्रायर की बड़ी आवश्यकता होती है, और हमने देखा है इंडस्ट्री के अंदर जिनके पास ड्रायर नहीं है वो इंडस्ट्री को बंद करके बैठे रहते हैं। इसलिए जब भी आप प्लांट लगाइए पूरे सिस्टम से लगाइए, पूरी टेक्नोलॉजी से लगाइए, चिपर भी लगाइए, ड्रायर भी लगाइए और हैमर मिल भी लगाइए। तो चलिए, हमने पहले चिपर कर लिया या शेडर कर लिया, उसके हमने ड्राई कर लिया, उसके हमने हैमर मिल से पाउडर बना लिया। उसके बाद हमारा जो पाउडर आता है बेसिकली दोस्तों, ये आता है मिक्सर मशीन के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं मिक्सर मशीन है। बेसिकली इनका काम क्या है कि अगर लकड़ी से पैलेट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम कैशू शेल या साल्डियोसी डालते हैं लुब्रिकेशन के लिए, और अगर आप पराली से बनाना चाह रहे हैं तो पराली की जीसीयू होती है कम, 3200 जीसीयू। अगर आप जीसीयू बनाना चाहते हैं तो इस मिक्सचर के अंदर आप नेपियर, लकड़ी का बुरादा, या आप इसके अंदर बैम्बू वगैरह डाल करके जीसीयू बढ़ा सकते हैं, ताकि आप ज्यादा पैसे के लिए क्लेम कर पाए। क्योंकि एनटीपीसी 3000 जीसीयू का 7 रुपए दे रहा है, 4000 जीसीयू को 9 रुपए दे रहा है, 3.5 जीसीयू का 8.5 रुपए दे रहा है। तो ऐसे केस में आप जीसीयू बढ़ा सकते हैं, उस काम को मिक्सचर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मिक्स किया हुआ मटेरियल आएगा दोस्तों आपका ये पैलेट मशीन के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं पैलेट मशीन है। इस पैलेट मशीन के अंदर आप देखें तो इससे 6 mm, 8 mm, 10 mm के पैलेट बन सकते हैं, 6, 8 और 10 mm के पैलेट बन सकते हैं। यहाँ से जो पैलेट बनेगा दोस्तों वो हमारा आएगा कन्वेयर से आगे गेटर मशीन में। ये गेटर बेसिकली क्या करता है, पैलेट बनाने के दौरान कोई भी डस्ट बनती है, डस्ट बन रही है तो उसको हटा देता है। उसके बाद हम लाएंगे इसको कूलर मशीन पे। ये कूलर में देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक से फैन लग रहे हैं, या फैन लग रहे हैं तो इससे ठंडा होता है। उसके बाद पैकिंग कर देते हैं। यानी कि 8 स्टेप, पहला शेडर चिपर, दूसरा ड्रायर, तीसरा हैमर, चौथा मिक्सचर, 5वां पैलेट मशीन, छठा ग्रेडर, 7वां कूलिंग और 8वां पैकिंग। इन 8 स्टेप से हम किसी भी बायोमास से, किसी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम लोग पैलेट बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप पैलेट के बाद भी अगर उसको कोयले के रिप्लेसमेंट की जगह पैलेट बनाने के बजाय अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि जो कि कोयले से भी बेहतर हो, जिसको हम बोलते हैं टॉरिफाइड पैलेट, तो वो आप बना सकते हैं इस चैम्बर से। ये आप जो देख रहे हैं टॉरिफिकेशन चैम्बर है। बेसिकली इस चैम्बर के अंदर आप जब भी पैलेट को डालेंगे या बायोमास को डालेंगे, तो अगर आप 3200 जीसीयू का पैलेट डाल रहे हैं तो आपको आउट में 4500 जीसीयू का पैलेट मिलेगा, यानी जीसीयू बढ़ जाएगी। अगर आप इसमें 10% ऐश का प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो आपको 3% के ऐश का प्रोडक्ट मिलेगा बाहर। अगर आप इसमें 10% मॉइस्चर का प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 से 2.5% का मॉइस्चर का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जीसीयू बढ़ती है, एच कंटेंट कम होती है, मॉइस्चर कंटेंट कम होती है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 350 से 550 डिग्री के टेम्परेचर से निकलता हुआ 4 चरण टॉरिफिकेशन चैम्बर को प्राप्त करता हुआ यहाँ जो निकलेगा वो कोल से भी बेहतर है, जीसीयू इसकी अच्छी है। यानी कि अगर पराली के पैलेट को देखा जाए तो 3 या 3200 जीसीयू को पैलेट डालते हैं वो आपको 4500 जीसीयू को मिलेंगे, और लकड़ी के पैलेट को अगर बात करें जो कि 4.5 जीसीयू इसमें डालते हैं तो हमको 6500 तक जीसीयू मिलती है। और ऐसे जो हाई कैलोरी वैल्यू के जो पैलेट है वो स्टील रोलिंग मिल के अंदर 1200 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए काम आ रहे हैं, और अच्छी डिमांड उनकी होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा टॉरिफिकेशन जो की बात करें, टॉरिफाइड पैलेट की बात करें, वो थोड़ी सी डिमांड अभी जनरेट हो रही है। इसलिए आप सोच सकते हैं जब भी प्लांट लगाएं आप टॉरिफिकेशन की जगह छोड़ के चले, ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को आप अपना सकें, अभी से अपना सकें। तो दोस्तों ये 8 स्टेप हमने देखी। पहला शेडर चिपर, दूसरा ग्राइंडर, थर्ड हमने ड्रायर किया, चौथा मिक्स किया, 5वां हमने इसको पैलेट में कन्वर्ट किया, छठा हमने ग्रेड किया, 7वां उसको कूलिंग किया, 8वां उसको पैकिंग किया, और 9वां हमने इसको टॉरिफिकेशन किया। इन 8 से 9 स्टेप से आप इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का पैलेट बना सकते हैं, और एक पैलेट बनाकर आप सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट चरण जो है वो ये है कि आखिरकार क्या क्या कैपेसिटीज के प्लांट हमारी प्रोवेग इंजीनियरिंग कंपनी बना रही है। तो दोस्तों प्रोवेग के पास 5 तरह के प्लांट है। पहला है 500 किलो प्रति घंटा, दूसरा है 1000 किलो प्रति घंटा, तीसरा है 2000 किलो प्रति घंटा, चौथा है 5000 किलो प्रति घंटा, और 5वां है 10,000 किलो प्रति घंटा। दोबारा से बात करूं, पहला है 500 kg पर आवर, दूसरा है 1 टन पर आवर यानी 1000 किलो प्रति घंटा, दूसरा है 2 टन पर आवर, तीसरा है 5 टन पर आवर, और चौथा है 5वां है 10 टन पर आवर का। अगर हम 20 घंटे में बात करें तो 500 kg पर आवर मतलब हो गया 10 टन पर डे, 1 टन पर आवर मतलब हो गया 20 टन पर डे, 2 टन पर आवर हो गया मतलब 40 टन पर डे, 5 टन पर आवर हो गया 100 टन पर डे, और 10 टन पर आवर हो गया 250 टन पर डे। इस तरह से 5 प्लांट है। अब इनको समझ लेते हैं। ये पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, इसलिए आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। 500 किलो प्रति घंटा यानी 500 kg पर आवर, या हम बोले 10 टन पर डे का जो प्लांट है, इसके लिए जगह चाहिए 4 से 5,000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए 35 से लेकर 55 लाख का, और इसके लिए पावर चाहिए 120 से 150 kVA। दूसरा प्लांट यानी 1 टन पर आवर, या बोले हम इसको 20 टन पर डे का, इस प्लांट के लिए जगह चाहिए 7 से 8,000 स्क्वायर फीट की, पावर चाहिए 150 से 180 kVA, और बजट चाहिए 60 से लेकर 90 लाख का। तीसरा प्लांट 2 टन पर आवर का, इसके लिए बजट चाहिए आपको 1 से 1.25 करोड़ का, जगह चाहिए 10 से 15,000 स्क्वायर फीट की,
और पावर चाहिए 300 से 350 kVA। चौथा प्लांट 5 टन पर आवर का, यानी कि 100 टन पर डे का। इस प्लांट के लिए आपको जगह चाहिए 15 से 18,000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए 2.5 से 3 करोड़ का, और इसके लिए पावर चाहिए 800 से 900 kVA। और पांचवा प्लांट 10 टन पर आवर यानी 250 टन पर डे का। इस प्लांट के लिए आपको जगह चाहिए 22 से 25,000 स्क्वायर फीट की, बजट चाहिए 5.5 से 6 करोड़ का, और इसके लिए पावर चाहिए 1300 से 1500 kVA। तो दोस्तों पांचों तरह के प्लांट में से आप प्लांट चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एनटीपीसी को सप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7,500 मेट्रिक टन सालाना, यानी कि 7,500 मेट्रिक टन सालाना देना पड़ेगा। अगर 12 महीने से डिवाइड करें तो 600 टन महीने का हो गया, और 20 दिन से डिवाइड करें तो 30 टन पर डे का प्लांट लगाना पड़ेगा। ऐसा प्लांट जो सबसे नियरेस्ट में इसके है वो है 2 टन पर आवर का, यानी कि 2 टन पर आवर का प्लांट आपको एनटीपीसी को सप्लाई करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों दूसरा एक जो बात रहती है कि अगर आपका रॉ मटेरियल 20% मॉइस्चर का है तो उसको 20% मॉइस्चर का अगर आपको रॉ मटेरियल 2 से 2.5 रुपए में किलो में मिल रहा है तो लगभग 2.5 से 3 रुपए किलो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी। मतलब अगर आपका रॉ मटेरियल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 20% है और वो आपको 2.5 रुपए तक मिल रहा है तो 2.5 से 3 रुपए के आसपास की ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी। उसको कन्वर्ट करने में कॉस्ट आएगी तो 2.5 प्लस 3 यानी कि 5.5 रुपए के आसपास का आपको पड़ने वाला है। और इस 3 रुपए के अंदर अगर हम देखें दोस्तों 2.5 से 3 रुपए के अंदर, तो इसके अंदर 1.25 रुपए हो गया लाइट का, 50 पैसा हो गया लेबर का, 30 पैसा हो गया मेंटेनेंस का डाई रोलर का, 20 पैसा हो गया लोडिंग अनलोडिंग का, 20 पैसा हो गया पैकिंग का, बैग्स में पैकिंग कर रहे हैं तो, और लगभग 20 पैसा ही आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का मिसलेनियस चार्जेस। तो 2.5 से 3 रुपए का खर्चा आता है। लेकिन वहीं अगर आपका बायोमास 40% मॉइस्चर का है तो आपको 40 से 20% मॉइस्चर लाने में 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता है, यानी कि आपका जो बायोमास 2.5 रुपए का आ रहा है वो 2.5 का नहीं 3.5 रुपए का आया, और खर्चा 3 रुपए का उसके ऊपर हो रहा है तो 6.5 रुपए का पड़ता है। इसलिए दोस्तों बायोमास किस मॉइस्चर पर आ रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट किस मॉइस्चर पर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर मेजरमेंट इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे बेसिक काम है जो आपको करना पड़ेगा मॉइस्चर मीटर के साथ, राइट। तो दोस्तों ये हमने बात की क्या क्या हमारे पास प्लांट अवेलेबल है, क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं, और अब लास्ट चरण में हम देखते हैं कि आखिरकार इस प्लांट के साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं। दोस्तों ये प्लांट के अंदर जहां प्लांट लगाना आसान है, प्लांट का माल को बेचना आसान है, लेकिन इस प्लांट के 3 बड़े चैलेंजेस हैं। प्रोक्योरमेंट यानी माल को खरीदी, दूसरा है प्रोडक्शन, और तीसरा है सेल्स। सेल्स के चैनल मैंने बता दिए कहां कहां आप सेल्स कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको वर्सेटाइल प्लान बता दिया, लेकिन प्रोक्योरमेंट यानी माल खरीदी आपको खुद को करनी होती है। आप चाहे किसी एक फार्मर से माल को खरीदें तो आज वो फार्मर आपको 1.5 रुपए किलो माल दे रहा है, कल को जब आपको प्लांट चलता दिखेगा तो आपको 1.5 रुपए की जगह 2 रुपए कर सकता है। ऐसे केसेस में आपके मार्जिन खत्म हो सकते हैं। इसीलिए आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओस बनाने पड़ेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा 5-5 साल का, तभी आप इस पर सर्वे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्लांट लगा के बैठे हैं और आपका दोस्त या दुश्मन भी प्लांट लगा लेता है, और अगर एनटीपी से आपको 2 रुपए 32 पैसे दे रहा है 1000 जीसीबी का, लेकिन आपका दोस्त जिसके पास खुद का फार्म है, खुद के पास कई एकड़ में फार्मिंग है, वो क्लेम कर देता है मैं 2 रुपए में दे दूंगा, तो ऐसे केसेस में आप ना काम कर पाएंगे, वो भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्ट्रिज या पूल बनाना आपका सबके साथ सामंजस्य बहुत जरूरी है, ताकि आप सब एनटीपीसी के तहत सर्वाइव कर पाए। दोस्तों आपका आपस में सामंजस्य बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इस सिस्टम को बोलते हैं एकला चलो रही जो है सबके साथ में लेकर चलो रहे वाला सिस्टम है। या जब साथ में चलेंगे तभी सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों ये बात हुई हमारे बायोमास पैलेट के बारे में, और थोड़ा सा मैं और भी देता हूं दोस्तों। दूसरा जो सिस्टम है कैसे हम बायोमास से बायोगैस बनाते हैं, तो दोस्तों बायोमास से बायोगैस बनाने के लिए आपको बेसिकली बायोमास जो होता है उसको फर्मेंट करना होता है, उसको डाइजेस्टर में डालना होता है, और डाइजेस्टर में डालने से उससे गैस बनती है मीथेन, उसको प्यूरिफाई करना होता है और उसको बाद में कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के भेजना होता है। आपको 3 टन 5 टन 10 टन 20 टन पर डे के प्लांट लगा सकते हैं, और 15 से 18 दिन बाद में गैस आना चालू होती है। और इसमें जो बजट होता है 3 टन के प्लांट का 8.5 करोड़ बजट है, 5 टन के प्लांट का 15 करोड़ का आपका बजट है। ऐसे एक बजट से आप प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप हमसे जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपका गवर्नमेंट से एलओआई कराएंगे, यानी कि जब गवर्नमेंट से एलओआई हो जाता है 15 साल के लिए, गवर्नमेंट से आपका कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो आपको आसानी से 3 टन के प्लांट जो 8.5 करोड़ है उस पर 6 करोड़ तक का लोन हो सकता है विदाउट कोलेटरल। साथ साथ इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी हैं, जो कि 3 टन के प्लांट पर 3 करोड़ की है, 5 टन के प्लांट पर 4.5 करोड़ 80 लाख की है। ऐसी सब्सिडीज भी मिल सकती हैं। तो आप चाहें तो गैस सिस्टम पे भी आ सकते हैं। इसकी जानकारी हम दूसरे किसी वेबिनार में देंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे धीरे से सुना।